राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:45 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि गच्छति। ये अधिकारी के लक्षण बताए कि सब जगह आसक्ति रहित बुद्धि जिसकी हो गई है, सारी इंद्रिया मन जिसके बस में है और भीतर में कोई स्पृहा नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी आवश्यकता है, इस बात की जरूरत है, ऐसा जो भाव है उसका नाम है स्पृहा। तो विगत स्पृहा पहले कलयुग में वहां आई है, दूसरे अध्याय में विहाय कामान यह सर्वान पुमान करती निष्प्रिया। निष्प्रिय वो यहाँ विगत स्पृहा है। तो सांख्य के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा अधिकारी हो। तो सांख्य से पहला ऐसा अधिकारी बनना होता है। तब परमा निष्कर्म सिद्धि, परम निष्कर्म, आखिरी निष्कर्म सिद्धि। निष्कर्मता का अर्थ हुआ कि कोई भी कर्म फल देने के लिए समर्थ न हो। मन कर्म का फल भोगने से ऊंचे उठ गए, परमा निष्कर्म सिद्धि होगी। उससे बढ़कर कोई निष्कर्म सिद्धि है ही नहीं। तो निष्कर्मता सर्वथा निष्कर्मता हो जाए, ऐसी सिद्धि सांख्य के द्वारा वो प्राप्त कर देता है। अभी तो बात सामान्य कह दी, एक श्लोक में बात बता दी। गीता जी की ऐसी शैली है, पहले बात बता देते हैं, अब वो क्रम से कैसे प्राप्त होता है वो बात कहते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समाज से नहीं कौनते निष्ठा ज्ञान से या परा। ऐसी सिद्धि को प्राप्त हुआ। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, यह है सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त हो जाए वो मेरे से स्वामी। निष्कर्म परमा सिद्धि है, वो ब्रह्म की प्राप्ति होने पर होती है। तो ऐसा अधिकारी हो जाए, सिद्धि को प्राप्त हुआ, वो जिस प्रकार से होता है वो सुन। तथा है, तथा है, यथा और तथा ये प्रकार वचन थाल होता है। तो वो प्रकार मेरे सुन, जिस प्रकार से होता है। तो सुनने की बात नहीं की, निबोध की बात की है। गीता में निबोध और 3 बार आया है। एक तो द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने कहा है कि अस्माकंत विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तमा। अपने वालिद है ना, पांडवों की सेना तो कौरव सेना के सामने थी और कौरव सेना है वो द्रोणाचार्य और दुर्योधन बात कर रहे थे, उसे पीछे की थी तरफ, क्योंकि भगवान ने रथ वहीं करा। भीष्म द्रोण प्रमुख था, जहाँ से भीष्म और सीन दिखते और सामने और राजाओं के सामने वहाँ रथ खड़ा किया था। तो हमारे में भी बहुत सूरवीर है, वो निबोध संज्ञार्थन तान संज्ञा के लिए आपको कहता हूँ, उसको आप ध्यान में रखें। मानो पांडव सेना के विशेष सूरवीरों का वर्णन किया
तो ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ कमी है, तो हमारे यहाँ सेना में मुख्य वो मेरे से आप समझ लो। देखने की बात नहीं, एक ख्याल आपके आ जाए, ऐसा नहीं भी हमारे यहाँ कमजोर है कोई, ऐसी बात नहीं है, इसको जान लो। और 18वें अध्याय में सांख्य प्रकरण 2 बार आया। पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन है और 13वें से 40 तक है। बहुत बड़ा प्रकरण, 2 प्रकरण है। ऐसा अवान्तर कई प्रकरण है, 3 श्लोकों को पढ़ने सब। तो 40 तक प्रकरण है, ये सांख्य योग है। तो पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, या भी निबोध आया। सांख्य का वर्ण 2 बार आया, इसमें 2 बार ही निबोध आया है। और सुनु जगह जगह आया, निश्चय सुनु में तत्र यथा ज्ञासी तत्णु, निश्चय सुनु, बार बार सर्वगुह्य तुम भूय सुनु, सुनु 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 सुनु, बात आ रही है। निबोध आया 2 बार, 1 बार पहले अध्याय में, 2 बार यहाँ। इसका तात्पर्य क्या है? तो बुध अवगौने धातु से ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। ये तुम निबोध मानो, मेरे से सुनो, समझो, माने बात का ज्ञान होना चाहिए, इधर ख्याल होना चाहिए। सुनने में तो सावधानी चाहिए ही, पर निबोध में खास केवल सुनना ही नहीं है, इस बात को समझो ठीक तरह से। 2 ही बार सांख्य योग का वर्णन, 2 बार ही निबोध बताया है। समाज से वो कौनते निष्ठा ज्ञान से या परा कुंती नंदन, मैं संक्षेप से कहूंगा ज्ञान की जो निष्ठा है, परा निष्ठा, ज्ञान से या परा निष्ठा जो सबसे श्रेष्ठ निष्ठा है, वो मैं संक्षेप से कहूंगा, थोड़े शब्दों में वो सांख्य निष्ठा में कहूंगा, वो मेरे तुम समझ रहे। अब उसके लिए पहले क्या जरूरत है? बुद्धिया विशुद्धया युक्ता, बुद्धिया विशुद्धया युक्ता और धृत्यात्मानम नियम्य च, बुद्धि और धृति, ये 2 का वर्णन भी सांख्य में ही आया है। और ये सात्विक राजस तामस भेद भी यहाँ सांख्य में ही बताए। बुद्धि के भी 3 भेद है, धृति के भी 3 है। बुद्धि भेदम धृते से गुणतस्तिवेदम सुनो, 30, 31, 32 में बुद्धि भेद है और 33, 34, 35 में धृति का वर्णन है, इनका वर्णन है। जहाँ ध्यान का वर्णन आया 6ठे अध्याय में, वहां भी भगवान कहते हैं धृत्यात्मानम नियम्य च, तो बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम नियम्य च, तो वहां बता है शनै समनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, धृति गृहीतया बुद्धिया शनै शनै उपराम हो जावे। तो धैर्य रखना चाहिए, मन थोड़े समय में कार्य सिद्ध न हो तो विचलित नहीं होना चाहिए। ये साधक के लिए बहुत खास आवश्यक बात है। कुछ साधन करे, फिर कहते तो हुआ नहीं, दूसरा बदल दे, फिर और कोई बदल दे, और कोई पद्धति करे कि ये पूर्णतः हुआ नहीं, तो ऐसा न करे। सनिश्चय योगतव्य, जो वो निर्वर्ण चेतना नहीं उगता है हुए चित्त के द्वारा, उस योग का अभ्यास करे, उस योग को ठीक तरह से जब ले। अनिर्वर्ण चेतना हो, उगता है नहीं। दोनों तरह करते हैं, निर्वर्ण चेतना मानो बैरागी चित्त से, योग अनिर्वर्ण चेतना नहीं उगता है चित्त से, मानो बहुत दिन हो गया, इतना दिन हो गया, हुआ नहीं अभी तक, ऐसे उगता हुआ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि धीरे धीरे होगा, देरी से जल्दी नहीं होगा, ये अर्थ इसका नहीं है। मानो किसी को देरी दिखे तो उकसाना नहीं चाहिए, ये तो काम सिद्ध होने वाला ही है, क्योंकि सांसारिक काम तो सिद्ध होगा कि नहीं होगा, उसमें कारण 3 पड़ते हैं। एक तो लगन होती है, चाहना होती है, एक उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और एक प्रारब्ध का साथ होता है। लगन भी है, प्रयत्न भी किया जाए, परंतु प्रारब्ध का साथ नहीं होगा तो वो सिद्धि नहीं होगी।
कार्य की सिद्धि में वहाँ प्रारब्ध मुख्य है, यहाँ प्रारब्ध नहीं है। ये तो नया उद्योग है, नया परम तत्व की प्राप्ति है, ये कर्म का फल नहीं है। फल होता है वो नाशवान होता है, पैदा होता है नष्ट हो जाता है। और परमात्मा तत्व है, ये किसी साधन का फल नहीं है। ऐसा साधन किया उसका फल परमात्मा की प्राप्ति हुई। हाँ, ऐसा साधु को मालूम दे सकता है कि ऐसा से किया इससे परमात्मा की प्राप्ति हुई, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये करना चाहिए, ऐसा भी मिलता है, ऐसे प्रेरणा भी होती है और करते भी है। पर तो इतना होने पर भी वो परमात्मा तो प्राप्ति है, वो कर्म का फल नहीं है। ना प्राप्ति के कर्म का फल है, ना उद्योग किया जाए इसी कर्म का फल है, क्रिया का फल नहीं है। ये जो अपने वहां प्रकरण चला था कर्ण निरपेक्ष, तो कर्ण की अपेक्षा जहाँ निर्माण होता है, बनाया जाता है, वहाँ क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म से बनता है। परंतु है उस चीज के बीच में क्रिया की जरूरत नहीं है। जैसे कोई अभी ये पंडाल बनाना चाहे तो बनाने में देरी लगेगी, परंतु बनाने में ठाकुर जी का दर्शन करना है, तो उस दर्शन करने में बनाना थोड़ा तो ठाकुर जी पहले से है मौजूद, अब दर्शन करना केवल उधर गए सामने दर्शन हो। ऐसे परमात्मा तत्व मौजूद है नित्य निरंतर, वे कोई कर्मों का फल नहीं है, वो पैदा नहीं होंगे परमात्मा, तो है उसकी प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। तो अप्राप्ति का भ्रम हो गया है। भ्रम किससे हुआ? जो प्रत्यक्ष अपने अनुभव है उसका निरादर करने से। ध्यान देना, प्रत्यक्ष क्या अनुभव है कि ये शरीर जन्मते हैं और मरते हैं, ये चीजें उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जितने हमारे देखने सुनने में आती है ये सब पैदा होती है, नष्ट होती है, तो ये नहीं रहने वाली है। ये हमारा ज्ञान है, ये समझ हमारे में है, ये सीखनी नहीं पड़ती है, ये बात सीखनी नहीं पड़ती, ये ज्ञान है। अब इस ज्ञान का निरादर कर क्या है कि रुपयों को स्थिर मान लेते हैं, कुटुंब को स्थिर मानते हैं, जमीन जायदाद मकान को स्थिर मानते हैं कि हमारी है, हमारे रहेगी, हमें हमारी है, ऐसे स्थिर मान लेते हैं। ये अपने विवेक का किया निरादर। इस निरादर के कारण से जो नित्य निरंतर प्राप्त है वो अप्राप्त हो गया, क्योंकि अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, तो प्राप्त अपराध की तरह दिखने लग गया, प्राप्ति नहीं, ऐसा हो गया। अब ये अगर अपना बनाया हुआ अज्ञान है इसको मिटा दे, अपना बनाया हुआ जो झूठा भ्रम है इसको अगर ये छोड़ दे, इसको ये अस्वीकार करे कि नहीं ये तो संसार तो बनता आया है। पुराने जमाने से हम देखते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान कई अवतार हो गए, युगों में कई मनवंतर हो गए, कई तरह राजा हो गए, कई हुए, वो कथा मात्रा अवशेषिता, कथा कथा उनकी रह गई, वे चले गए। और अब अभी है ये भी जा रहा है, तो जा रहा है इसको स्थिर मान रहा है, ये है बहुत बड़ी गलती। भाइयों बहनों विशेष ध्यान दो, हम जानते हैं कि उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। किसी के संदेह हो तो को पूछ ले, संदेह है ही नहीं इसमें। उगे सोई हाथ में और फूले सो कुमलाए, और चिड़िया देवल ढह पड़े जाए सो मर जाए, ये तो कायदा है। उगे सोई हाथ में, जो उदय होगा वो अस्त भी हो जाएगा, और फूले सो कुमलाए, फूल है कुमलाए हो जाता है। और चिड़िया देवर बड़े 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 मकान बने हुए हैं, वे दिन गिर जाते हैं, चिड़िया गिर पड़े और जाया सो जन्मा और मर जाता है। तो ये तो सदा नित्य निरंतर की एक बिल्कुल स्थिति स्वाभाविक हम जानते हैं, परंतु मानते क्या है कि इतना धन हो जाएगा, इतना कुटुंब हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, इतना आदर हो जाएगा, इतनी वाह वाह हो जाएगी, ऐसा सुख पा लेंगे, वाह मौज हो जाएगी हमारे। और मौज नहीं, मौत आएगी, मौत।
मौज का तो वहम होगा, मौज जरूर आएगी। दिखाया करिष्यामि 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 चिंतया मरिष्यामि 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 विस्मृतम। करेंगे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अरे वो करेंगे वो तो होगा कि नहीं होगा संदेह है, और मरेंगे इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह बात को भूल गए और संदेह बात को पक्का कर लिया, कैसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा। अरे भाई राम नाम से तो भूल जाएगी, ये गुड़ गोबर हो जाएगा। जो मनार्थ किया ना ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, सम्मी नहीं और न किंच दस्ती। आंखें दो टमटमाती जब तक दिखता है, धौकनी चलती है, ये बंद होते ही बाहर चलो निकालो, चलो उठाओ उठाओ जल्दी। लोग कहेंगे देरी हो जाती है, तुम्हारे कोई समझदार आदमी नहीं, इतने देरी हुआ मुर्दा पड़ा अभी तक, इतनी देरी हो गई, जल्दी उठाओ जल्दी। श्वास होता सब आश करे, श्वास गया भैया काटो रे काटो जल्दी। तो ये दशा इस संसार की है। ऐसी दशा होने पर भी शेषास्थावर भी छंदी कि वह परम। युधिष्ठिर मां से पूछे आश्चर्य क्या है कि अन्य अन्य भूतानी गच्छन्ति हो मंदिर, रोजाना लोग महाराज के घर जा रहे हैं और बाकी रहे वो अब कहते हम तो स्थिर रहेंगे। ये होश नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात है। देखते हुए होश नहीं होता, प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए भी होश नहीं होता है, बेहोशी में ही है। तो हम बने रहे, कैसे बने रहे भाई? जैसे ही बाप दादा गए फेरी है, तैसे ही तू तद है फल फेरी। मारे ही काला अचानक से कहते कि हो गरी के बना की ढेरी। जैसे बाबा दर पाद दादा पिता मात गए जाए रहे, रात दिवस देख दिन दिवस रात जाए रहे, स्तर निरंतर देखे निर्दिवस से तो नहीं होश को कहे कि हमारे क्यों करे तो रोष बन जाने दे दोष है। ओस अम्बुक ओसो क्षण भंगुर शरीर है, अमर करना चाहिए यही अफसोस है। ओस अम्बुक को जैसे सुबह ओस में पानी दिखता पत्तों में छोटा छोटा, थोड़े सा घाम आते ही वह साफ सूख जाता है। ऐसे ओस अम्बुक ओसो क्षण भंगुर शरीर है, ये देखता देखता फट मिट जाता है। इसको स्थायी मान लेता है, तो इसको अस्थायी जानते हुए इसको नहीं मानकर उल्टा अपने ज्ञान का निरादर करके स्थायी मानते हैं। यही बड़ी भारी बाधा है परमात्मा तत्व की प्राप्ति में। नित्य निरंतर प्राप्ति में बाधा यही हुई, अपने ज्ञान का निरादर। बहन लोगों को हम जानते नहीं, हम अज्ञानी हैं। आप अज्ञानी कब तक है? कि जब तक अपने ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नहीं है, भाई ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान है ज्ञान के निरादर का, ज्ञान का आदर नहीं करते, जानकारी को महत्व नहीं देते, जानते हैं उसको महत्व नहीं देते। अब तुझे तो कोई योग कर गलती हो तो सुधार भी कर ले, परंतु जानते हुए तो निरादर करोगे तो कौन आपको ठीक कह जाएगा, कैसे विचार देगा, कैसे बात बता देगा, कैसे हो जाएगा? जानते हुए नहीं मानते हैं। आपका हमारा शरीर छोटा छोटा सा था, खेलते थे पढ़ते थे, वो आज शरीर नहीं रहे, हमें खुद के ये शरीर बदल गए, दुनिया बदल गई, फिर भी निश्चिंत बैठा है ऐसे ही, तो हम तो यूं ही रहेंगे। कैसे रहोगे? प्रत्यक्ष अनुभव है इस बात का कि बदल रहा है। अब बदल रहा है, उसको है मान रहे हैं, यही उस है परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। अगर ये निश्चय हो जाए कि ये है ठीक, तो दुख संयोग वियोगम योग संगति योग हो जाएगा। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इधर सदा वियोग हो रहा है तो आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो योग की प्राप्ति होगी। समर्थम योग उच्चते, चाहे जिसको कर लो। तो ये ख्याल नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते, तो वो सिद्धि को प्राप्त हुआ है, अंतःकरण शुद्धि हो गई है। संक्षेप से वो मैं कहता हूँ बुद्धिया विशुद्धि आयुक्त, विशुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि। कौन सी? सात्विक बुद्धि।
या धर्माधर्म या प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंध मोक्ष से या व्यक्ति जो जानती है बुद्धि सात्विक होती है, वो बुद्धि विशुद्ध होती है। वो ऐसे धृत्या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न अभिविचारिण्या सात्विकी। तो बुद्धिया विशुद्ध का मतलब है सात्विक बुद्धि से युक्त होकर के, और धृत्यात्मा नियम से अपना नियमन करे, वो धृति से सात्विक धृति से योग से अव्यभिचारी निष्काम भाव हरदम रहे, निष्काम भाव से सही इंद्रिया आदि का ठीक संयम रखे, कामना में फंस करके भूखों में फंस करके अपना अनर्थ न कर ले, बुद्धिया विशुद्धि युक्त ऐसे रहे। शब्दादि विषयांश तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, आराम है, मान है, बढ़ाई है, ये जो इच्छा है इनकी, इन विषयों का त्याग करें। शब्दादीन विषयांश त्यागत्वा, तो त्यागत्वा क्या खाए पी रहे नहीं, अरे विषय बुद्धि से सेवन न करे। भूख बुद्धि से खाना वो तो है शरीर की आवश्यकता, विषय रूप से सेवन करना ये है कामना। तो कामना से अनर्थ होता है, बहुत अनर्थ होता है, बहुत क्या कहें, जितना अनर्थ होता है सब कामना से ही होता है। संसार में जितने अनर्थ है, जितने रो रहे हैं, करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, मन में हलचल हो रही है, सबके भीतर कोई न कोई सांसारिक कामना है, वो चाहना है। उस चाहना कार्य दशा हो रही है। अगर चाहना का त्याग कर दे तो इसकी घबराहट दुख सब मिल जाए, शांति हो जाए। इसको चाहना तो ये नहीं छोड़ता, चाहना इसको प्रेरणा नहीं छोड़ती, इसको तंग कर दी रहती है। सब जानते हुए तो इस विषयों का त्याग करे। राग द्वेष विदेश, राग और द्वेष इसका नाश करे। कल भी बताया था प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित? अनुकूलता प्रतिकूलता। जिसमें हमारी अनुकूलता देगी तो उसमें राग हो जाता है, और जिसमें प्रतिकूलता देगी तो उसमें द्वेष हो जाता है। हमारा जहाँ मन उठ जाता है वो अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है, और मन लग जाता है बुरी महान अशुद्ध मैली चीज भी अच्छी दिखने लग जाती है, प्रिय दिखने लग जाती है। तो राग है वो दोष को नहीं देख लेता, क्रोध है वो गुण को नहीं देखने देता। दूसरे में गुण है, क्रोध आ गया, द्वेष हो जाएगा तो गुण नहीं दिखेगा। है तो अटपटी पर बात सच्ची है, परमात्मा से तो हुआ है द्वेष, संसार से हुआ है राग, तो परमात्मा गुण नहीं दिखेंगे। परमात्मा कितने बड़े हैं, कैसा क्या दिखेंगे नहीं, कैसे दिखे? उनसे तो आप विमुख हो गए, सामने मुख हो तब न दिखे ना, तो अब सन्मुख होते ही नहीं। सन्मुख हो जीव मोह जब की जन्म कोटि अग्नाश है, तभी सन्मुख होते ही करोड़ जन्मों के पाप सबके नष्ट हो जाए, तो सन्मुख होते ही नहीं, उधर मुख करते ही नहीं है। यही बाधा लग रही है। उधर मुख के तो साक्षात यथा अमृतशो सबसे प्रकाश, जिस जैसे शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध नेत्र है, और वो सूरज को देखना चाहे तो साक्षात नहीं देता है। अमर दिशा जिसकी शुद्ध दृष्टि है, साक्षात सूरज दिखते हैं। ऐसे जिसकी बुद्धि में से ये मैल निकल गया, मैल क्या? उल्टा दिखना, ऊंधा दिखना, उल्टा दिखता, उल्टा। दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम है, विश्व दर्पण दृश्यमान। आकाश में देखता है ना, आकाश में तो हम है वैसा नहीं, उल्टा दिखता है। अगर हम पूर्वा उत्तराभिमुख है तो दर्पण में दिखने वाला मुख पश्चिम की तरफ देखता है, हम देखते हैं पूर्व की तरफ, तो हमारा दर्पण का मुख है वो मुख देखता है पश्चिम की तरफ। हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो वो दक्षिण की तरफ देखता है, उल्टा देखता है। हमारा दाहिना भाग है वो बाया हो रहा है, और वहाँ बाया भाग दाहिना हो रहा है, उल्टा दिखता है।
ऐसे इस संसार को देखते हैं, सच्चा मान कर देखते हैं, ये उल्टा दिखता है ऐसा नहीं है। तो क्षण नाशवान, एक क्षण में नष्ट हो जाए, पता नहीं कब कौन सी वस्तु कब नष्ट हो जाए, कौन सा शरीर कब मर जाए, कुछ पता नहीं है। चलते चलते मिट जाता है, बैठे बैठे मर जाता है। घटनाएं ऐसी ऐसी घटी देखी है कि भोजन करने को बैठे, गिलास उठाया और मुंह तो नहीं गया, ऐसे हो गए, मर गए। नापसंद की बात, एक सज्जन आए, वो अपना कुर्ता उतार करके स्नान किया, स्नान कर और पेचार और खाट था बीच में, उस पर हाथ दे करके वहां ऐसे कुर्ता लेने लगे, बस वही लगे। कई घटनाएं ऐसी हुई। एक ब्राह्मण देवता गरुड़ वास करके और उसकी भेंट पूजा, खोमरा, नारियल, पोथी, रुपया ले करके आ रहे थे। बीच में दूसरा ब्राह्मण मिल गया कि महाराज कहाँ गए, ले आए कहाँ, ऐसा किया, विचार किया, इतना लाए, इतने गली में वहीं गरुड़ दूसरे की बात करके आएगा, आप वही संत हो, घर नहीं पहुंचे, घर भी नहीं पहुंचे। ये ऐसा मामला है कि हार्ट फेल हो गया। तो आपका हमारा कौन सा फौलाद का बना हुआ है, उसी मसले का बना हुआ है, निश्चिंत बैठे ही। तो इसको जानना चाहिए भाई, नाश है ये तो अभाव ही इसमें। नाशवान संसार को, नाशवान जैसे धनवान आदमी होता है उसमें धन की विलक्षणता, और क्या बात है, धनवान धन के कारण क्या रहता है, ऐसे संसार नाशवान। तो इसकी तत्व क्या है, नाश है, नाश के सिवाय कोई इनमें बढ़िया चीज नहीं है ऐसी, फिर जैसी, ऐसे नाशवान है। ऐसे नाशवान को स्थायी मानकर काम करते हैं, काची कायार मन अथिर और थिर थिर काम करंत, ऐसा करेंगे रिश्ते से इतना मकान बढ़ाएंगे, रिश्ते बेटा पोता ऐसा हो जाएगा, इतना धन हो जाएगा, धन के फिर ऐसा हो जाएगा, इतना मैं हुक्म चलाऊंगा, इतने रुपये हो जाएंगे, इतना नाम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा करता है। विजय राम नाम सत्य सब क्या खत्म हो गया एकदम, एक क्षण में नष्ट हो जाए। उसके बड़ी उम्मीद लगता है साथ में करने की, जानने की, रहने की, देने की, हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे। सज्जनों, ये बात है। तो ये ख्याल नहीं आता है। ये जो स्थिरता मानते हैं, सच्चा मानते हैं, ये ही परमात्मा तत्व के ज्ञान में असली बाधा है। क्या? अपनी जानकारी का अपमान, अपनी जानकारी का निरादर, अपने जानकारी को महत्व नहीं देते। अरे भाई नाशवान है, इसमें तो ये बात होनी है, सेवा करो भाई। मेरा महोत्सव आ गया, अब उनको प्यासा है तो जल पिला दो, जल पा करके लाभ ले लो, अपने लाभ ले लो, इनकी सेवा करके। क्यों, चीज तो ये रहने वाली है नहीं, ये तो जा ही रही है, इस बार सेवा करके लाभ ले लो। हर एक के साथ काम पड़े तो उसको सेवा कर दो, उसको सुख पहुंचा दो, उसको आराम दे दो, लाभ ले लो आराम दे करके। वो तो रहेगा नहीं, न आप रहोगे न ये चीजें रहेगी, अपने पास की चीज को टिकने वाली है नहीं, सब जाएगी, सब जाने वाली है। तो अब जाने वाले को क्या क्या मोह करते हुए, बिल्कुल जानी हुई बात, इसी मोह में पीतवा मोह मही प्रभान वाली राम हनुमत अजानंदा पतति शलभस्ति ब्रदहने नमीनो विज्ञात्वा वर्षयुतमस्नाति विषितम् विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान् न मुञ्चाम कामानः गहनो मोह महिमा। मोह की महिमा बड़ी गहरी है महाराज। अजानंदाहार्तिम पतत शलभस्ति ब्रदहने, अंधेरी रात्रि में कहीं आग सुलगती है तो हरी हरी पत्तियों में रहने वाले पतंगे कूद कर दौड़ कर आग में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? अजानंदाहार्तिम,
उसे मरने के दुख को जानते नहीं कि अभी आग में गए और झुलस जाएंगे, मर जाएंगे, जल जाएंगे, इस बात को जानते नहीं। अजानंदा हर्षम, दाह के दुख को जानते नहीं। पता तो सर्वस तीव्रता में, तीव्र आग में वो सर्व गिर जाता है। मछली होती है, उस मछली को पकड़ते हैं तो कांटे में मांस का टुकड़ा अथवा आटे की गोली काट के देते हैं, वो गिर जाती है, वो कांटा फट जाता है, पकड़ते मार देते हैं। तो अजानंद आरती वो नमीनो भी ज्ञातवा, मछली को भी ये पता नहीं है कि हमारी मौत है इसमें। समझे होगा हम खाकर आनंद कर रहे, आनंद क्या मर जाओगे सफा, पुलिस नहीं, नमीनो भी ज्ञातवा जानता नहीं, इस बात से उगड़ जाता है, मर जाती बेचारी। ये तो अजानन नमितो विज्ञातवा है। विजानन तो पीते वयम भी, हम लोग जानते हैं ठीक ठीक तरह से, कई बार भोग भोगा है और दुख पाया है, कई ने कष्ट उठाया है और भोगों में गए हैं, दुख पाया है। विजान विशेषण जानते, बहुत बार जानते, बहुत बार किया है और तृप्ति हुई नहीं, फिर भी उधर जाता है। विजानन तो पीते वह में विपद जाल जटिलान, विपत्ति जाल से जटिल ऐसे भोगों नमुंचा कावा, इन भोगों को छोड़ते नहीं। बार बार दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर उधर ही जाते हैं। धन के लोभ में आकर झूठ कवर कर लेते हैं, चोरी करते हैं, डाका डाल देते हैं, मनुष्यों की हत्या करते हैं, धन आ जाए क्या होगा, मर जाओगे, पलक में खत्म हो जाओगे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दे रहे। विजानन तो पीते विपद जाल जटिलान नमुंचा वह कामान, विपत्ति के जाल से महान गुथे हुए जटिल जटिल ऐसे विषय इनको छोड़ नहीं रहे। क्या है आह गहनो मोह फंसी करे, बड़ी मोह की महिमा विलक्षण है भाई। इस मोह के बीच में अंधा होकर के मनुष्य क्या कर रहा है, जानता हुआ। अजानंद आरती नमीनो भी गया था, वह विजानंद, ठीक ठीक से जानते, विशेषण जानता, विजानंद तो ठीक है। ये क्या है, इसको कहते हैं मोह। मोह को ठीक तरह देखो तो मोह मिट जाएगा। हजारों वर्षों से गुफा में अंधेरा है, अगर दिवासलाई लेकर बैटरी लेकर आप देखने लगोगे तो देखते ही भाग जाएगा। ऐसा नहीं भी इतने वर्षों से है तो 2-4 दिन तो लगेंगे इसके मिटाने में भी, और एक पलक ही नहीं लगो, जहाँ प्रकाश किया देखने लगे गया कि तो अंधेरा ही तो है। ऐसे ये अंधेरा है कि हम फिर रहेंगे, बैठे रहेंगे, नर जाने हम खाएंगे बहुत जिम्मे के माल, जहाँ के तहाँ ही रहेंगे और पकड़ देंगे वो काल। न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, इतना हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मौज करेंगे, बीच में राम नाम सुनते। ये बिल्कुल रोजाना की देखी हुई बात है, कोई नई बात नहीं है, परंतु इसका विचार ही नहीं करता। तो कहते हैं शब्दादि विषयों का त्याग करो, राग द्वेष विदेश, राग द्वेष काम और क्रोध लोभ और मोह और मद और मत्सरी तरह तरह के दोषों में फंस जाते हैं। राग द्वेष हर शोक होता ही जाता है और इनमें ही फंस जाते हैं। तो इनका त्याग करके विविक्त से भी एकांत सेवन करने का स्वभाव, एकांत में भगवान नाम का जप करे, कीर्तन करे, ऐसा एकांत का स्वभाव, विविक्त से भी लघुभाषी साधारण रीति से अपना भोजन करते। हित परिमत भोजी नित्य में एकांत से भी सच दुगत हितोक्ति स्वल्प निद्रा विहार अनुय मनशीलो यो भजत्युक्त काले सलभत शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। स्थिति की प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलता लाने के लिए हित परिमित भोजी, शरीर का हितकारक हो, धर्म शास्त्र से अनुमोदित हो, आयुर्वेद शास्त्र भी ठीक कैसा हो, ऐसा वो अधिक मात्रा में नहीं, हितकारक जितना परिमित से प्रमाण से अपना निर्वाह ऐसा भोजन करने वाला।
नित्य में एकांत से भी, नित्य एकांत से उनका जो स्वभाव है, थोड़ा समय मिले तो एकांत में बैठ भजन ध्यान जप करे, कीर्तन करे, हम उसमें लगे। और सगत उचित हित होती, बात कहे तो एक बार कह दी, थोड़े शब्दों में कह दी, हित की बात कह दी, दूसरे का हित हो जैसी बात कह दी। क्यों बोले जन हरिया संसार से बहु बोला बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो चौचा है सुख। तो सगत उचित हित होगी, स्वल्प निद्रा विहार, निद्रा भी थोड़ी, घूमना फिरना भी थोड़ा, जितने से निर्वाह हो सके शरीर का उतना। और नियमन अनुनियमनशीला, अपनी दिनचर्या रात्रिचर्या ठीक नियम के अनुसार ठीक ठीक तरह से करें तो सबल लभत ये शीघ्र साधु चित्त प्रसादम। तो साधु चित्त प्रसादम, साधु चित्त प्रसादम लभते शीघ्र, जल्दी चित्त शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मलता आ जाती है, मल सब हट जाते हैं। एक बात बताओ, ध्यान देंगे उसमें भाई बहन, नाम जप की इतनी महिमा है कि जितनी कोई कह ही नहीं सकता। गंगा आदि तीर्थों की बड़ी भारी महिमा है, कोई पूरा कह ही नहीं सकता। सत्संग का बड़ा भारी महात्मा है, सुबह तो उसको कोई कह नहीं सकता। एकादशी का आदि का व्रत है, उसकी बड़ी महिमा है। सत्यनारायण व्रत आदि की बड़ी महिमा है। ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, कीमती, ये हम कर रहे हैं और हमारे में परिवर्तन हो रहा है, होता ही नहीं है। कारण क्या? ऐसी अधिक अधिक महिमा वाली चीजों का हम सेवन करते हैं और सेवन करते हुए भी हृदय में संतोष नहीं है। कोई परमात्मा तो प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, भगवत दर्शन हो गया, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, ये दिखता नहीं है। कारण क्या है? सज्जनों, बहुत एक ध्यान देने की बात है। ये झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि है, इसको नहीं छोड़ते। झूठ कपट बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात आदि के दोषों को, जिनको आप दोष समझते हो, अवगुण समझते हो, झूठ कपट नहीं करना चाहिए, किसी को ठगी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी से छिपाव करके छले काम करना नहीं चाहिए, ऐसे दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा जानते हैं फिर यही साथ में करते रहते हैं, इसी कारण से उसका प्रभाव तत्काल नहीं होता है। ये रसोई बनाती है ना, तो क्या करती है वो साज में है, ठीक तरह करती है, ये ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ऐसे तो वो साफ कर देती है। परंतु जितने गेहूं जैसे है ऐसे ऐसे दाढ़े होते हैं, वो दूर नहीं होते। ऊपरी चीज या सड़न दूर दूर हो जाए, ऐसे ठीक करे तो महीने राउंड पीछे रह जाए, चलने में दे तो छोटे छोटे चक्कर नीचे गिर जाए। पर गेहूं के समान दाने वे नहीं दूर होते, छोटे बड़े ऐसे निकल जाए, कई तरह से है, ऊपर साथ किया जाए, ऐसे किया जाए तो ठीक पीछे रह जाएगा, निकल जाएगा। अब वह क्या करे? तो उनके लिए उपाय यही करते हैं कि थाली में ले लिए और ऐसे करके उसमें चुक करके ऐसे साफ हो जाए। अब आप चुक करके इनमें डालते रहो, इन्हें चाले इन्हें डाल दिया, फिर इसी में डाल दिया, साफ हो जाएंगे। उम्र भर एक थाली भी ठीक नहीं होगी, बाहर फेंकने से होगा। इस तरह से भजन ध्यान सत्संग कीर्तन स्वाध्याय एकादशी आदि व्रत ये सब करते हैं, पर दोष झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये साथ में कंकर भीतर डालते रहते हैं, करते हैं, इधर इधर डालते रहते हैं, कभी शुद्ध नहीं हुआ। पूरा कैसे शुद्ध हो जाएगा? जो कंकर बाहर फेंकना चाहिए वो फिर भी देते हैं। मनुष्य अगर अपनी जानकारी में जिन पापों को जानता है उन पापों को छोड़ दे, बहुत शुद्धि हो जाएगी। ध्यान दिया, एक मार्मिक बात है ये। जिन दोषों को आप जानते हैं, आपके दोष जानने में नहीं आते, आप जानते नहीं, परवाह नहीं उसकी।
जितने दोष जानते हैं, जो अवगुण अपने में जानते हो कि ये गलती आती है, ये गलती आती है, उस गलती का छोड़ दो। जाने हुई भूल को जोड़ दो, जाने हुए असत का त्याग कर दो, जाने हुए दोषों को त्याग कर दो, छोड़ दो। जिन जो दोषों को जानते हो, अरे जाने हुए दोषों को छोड़ोगे नहीं तो क्या छोड़ोगे बताओ? और क्या छोड़ोगे? साधक कहलाते हो, जिन दोषों को जान लिया उसको नहीं करेगा, अब नहीं करेगा भाई, ये अब नहीं करेगा। हम तो सत्संगी है, कैसे करेगा? करने में हमारे करेगी नहीं, आगे नहीं रहेगी। कैसे आ सकते हैं हमारे? जब हमने जान लिया, समझ लिया, परख लिया, तो इसमें हम क्यों धोखे में जाएंगे? ऐसे अगर आपने जान लिया ठीक तरह से तो भाई बहुत जल्दी काम हो जाएगा, देरी का काम नहीं है। परंतु होगा तब कि जान लिया है, उस अवगुण को फिर नहीं करेगा भाई। ये अवगुण तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। जिन जिनको अवगुण देखो उन अवगुण छोड़ दिया, 1 2 3 जान दी है वही छोड़ दिया, जान दी है वही छोड़ दिया, वह देखो छोड़ दिया, बिल्कुल निर्मल शुद्ध हो जाओगे। शुद्धि तो स्वतः सिद्ध है। एक लोगों ने वहम पकड़ लिया है कि शुद्धि हम करेंगे तब आएगी। अरे शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि करी हुई आई हुई है, वो आई अशुद्धि को छोड़ दो, शुद्धि स्वतः से रह जाएगी। नाशवान का परित्याग करने पर अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है, वो उसको बनाना नहीं है, वो तो है। यहाँ भी देखो त्याग की बात बताई है, बुद्धिया विद्यात्मा नियम शब्दादि विषय त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य विवेक सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य समुपासित अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रह विमोच्य निर्ममः शांत ब्रह्म भूयाय। कितनी बात बताई, ये त्याग कर देने पर ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप उसको योग्य हो जाता है, पात्र हो जाता है, पात्र से वस्तु मिल जाती है। विरुद्ध से भी लगा से यथ वाक काय मानस, काया और मन और वाणी, वाक काय मानस, वाक वाणी काया शरीर और मन, इनका संयम रख। उस संकल्प चाहे जो बोल दे, चाहे जो काम कर ले, चाहे जो देखने लग जाए, चाहे से काम में लगे, चाहे जब चल दे, जब मर्जी हो जाए चल दे, ऐसे ये अपने बस में नहीं है। ये तो वाक का है मानस, ये बस में नहीं है, कैसे काम बढ़ेगा? ये तब बताया, शरीर का तब बताया, वाणी का तब बताया, मन का तब बताया 17वें अध्याय में। तो तब का मतलब करेगी इनको संयम, इनको तपाना, इनको शुद्ध करना। तो यथ वाक काय मानस, काया मन और वाणी इसको बस में करे। ध्यान योग करो नित्य, नित्य निरंतर एक परमात्मा तत्व है, इस ध्यान में, इस चिंतन में तत्पर रहे। वैराग्य में सब संसार से वैराग्य रहे, अच्छी तरह से राग का अभाव कर दे। हमारे किसी की राग है ही नहीं, संसार का राग रंग चढ़ा ही नहीं। ये संसार के नाशवान पदार्थों का जो रंग चढ़ जाता है मन पर, ये वास्तव में बड़ा उल्टा रंग चढ़ गया हूं था, वो रंग उतार दे। हंस गीता में कहा है क्या, कैसे हमारा विषय तो आगे चित्त में बस गए, चित्त जो विषय में फंस गया, अब एक एक के विषय को कैसे दूर करे? तो भगवान ने उपाय बताया, हंस भगवान ने, कि मधु मेरे रूप में चित्त होकर दोनों को छोड़ दे। चित्त और विषय एक जाति का ही है, सब कूड़ा कर रहे, इनको सब कुछ छोड़ दे। कितनी बढ़िया बात बताई, मधुरूप ओहयम तजे, कि बहुत बड़ा सूत है, उलझ गया है, कांटे खुलते नहीं, एक सिया सारी दिखा दी, एक आग देखा तो थोड़ी सी, एक गांठ नहीं, सब खुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे भगवान के स्वरूप में सिद्ध होकर इसका त्याग कर दो। ज्ञानांग कर्मानम तमाम पंडितम बुधा। अभिमान है, बल नाम हठ है, दर्द नाम घमंड है, कामना जो पदार्थ में इच्छा है, क्रोध जो दूसरे का नाश करने का विचार है, परिग्रह जो भाव सामग्री इकट्ठी करते हैं उससे हमें सुख पावेंगे ऐसा यज्ञ करते हैं, विमोच इनको त्याग कर देंगे।
तो ये तो ले नहीं। और मेरे मामा है अपने पास चीज ममता छोड़ दे, नई चीज की इच्छा छोड़ दे, है उनकी ममता न करके भगवान ने भेजी, अच्छी बात है, शुभ काम में लगा देना, अच्छे से खर्च कर देना है तो निर्मम हो जाएगा। शांत, स्वाभाविक शांति। ये 2-3 दिन से वह मैंने बताया कि आप चुप रह जाओ, एक परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे मान करके, और कुछ भी चिंतन मत, कुछ भी चिंतन मत करो, एकदम चुप आप साफ काम हो जाएगा, सबका सब काम आप साफ हो जाएगा। एक सज्जन ने कहा था कि ऐसा साधन बताओ हमें करना कुछ भी ना पड़े। मैं को भाई कुछ भी मत करो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये कुछ करने से तो संसार शास्त्र में जुड़ता है, करोगे नहीं तो संसार शास्त्र जुड़ेगा ही नहीं। तो संसार तो नाश हो रहा है, बेचारा ठहरता ही नहीं। कुछ करके इसके साथ में संबंध जोड़ देते हो तो बंधन होता है, कुछ भी नहीं करोगे तो संसार तो नष्ट हो जाएगा, आप रह जाओगे, है जो शुद्ध स्थित रहेगा, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल है। तो वही कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भगवान परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए सामर्थ्य आ जाएगी आप में। कल्पते है ना कृपा सामर्थ्य, वैसी सामर्थ्य आ जाएगा आप में, ताकत आ जाएगी परमात्मा के जानने की, उसको मानने की, प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाएगी। सामर्थ्य उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो सामर्थ्य में ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोते न कंसती, ब्रह्म स्वरूप हुआ प्रसन्न आत्मा हरदम न सोचते न कांक्षते, न इच्छा करता है, न कोई क्रोध करता है, द्वेष करता है, न इच्छा करता है, न सोचती न कांक्षती, न शोक कर रहा है, न चिंता करता है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सब में एक समान परमात्मा है। मद भक्ति में लभते पराम, संपूर्ण भूता में सब मेरी परा भक्ति प्राप्त हो जाती है। सर्वोत्कृष्ट भक्ति, उत्तम भक्ति, परा भक्ति, प्रेमा भक्ति, वो प्राप्ति हो जाती है। भक्तिया माम अभिजाना थी यावान यस्तास्मि तत्वतः, उस भक्ति से मेरे को जान लेता है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, तत्व से जान लेता है। तो मान तत्व ज्ञातवा भजते तदनंतरम, तत्व से जान करके और मेरी प्राप्ति कर लेता है। सीधी सरल बात है, इसमें कठिनता है। ये ब्रह्म जैसा समाज समाज भक्ति में पराव, फिर भक्तिया मां भी ज्यादा थी तो अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिगम, ब्रह्म से इनका त्याग, राग द्वेष का त्याग, ममता का त्याग, ये कठिनता पड़ती है। तो सांख्य मार्ग थोड़ा सा ज्ञान मार्ग है, वो कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपा की धारा, इस लोग कठिन है, पर तो कठिन है, करनी है। तो कठिन है, कितनी कठिन हो, करनी है, मैं तो करना ही है पक्का विचार में। कठिन सुगम क्या देखना है, जहाँ करना ही विचार कर लिया वहाँ कठिन नहीं है। मन स्वीकार्यार्थी न गणयति दुखम न सुखम, मन स्वीकार्यार्थी, जिसको काम करना है, मनस्वी है, वो सुख और दुख नहीं देखता है, वो तो काम करना है। सुगम तो करना है, कठिन तो करना है, असंभव तो है नहीं, ये तो करना है। और जब तक आदमी हिम्मत नहीं करता तब तक कठिनता मालूम देती है। जहाँ हिम्मत करके चला, अरे कठिनता मिल जाती है, वह सुगम हो जाती है, एकदम ठीक हो जाती है। ती बात है। तो ज्ञात्वा विषय तदनंतरम, तद अनंतरम, अंतर नहीं बढ़ता। तत्व ज्ञात तत्व से जाना प्राप्ति हुई, क्यों प्राप्ति से पहले ही है, न जानना ही दोष था, जान गया प्राप्ति होगी उसकी। तद अंतर नहीं बढ़ता, तद अंतर